जय श्री राम। मित्रों, आज मेरा यह वीडियो बनाने का जो मकसद है, मेरा उद्देश्य है, वह यह है कि इसके पूर्व मैंने जो शनिदेव पर वीडियो अपलोड किया था, वह उसके संदर्भ में मेरे व्हाट्सएप पर अनेकों दर्शकों ने क्वेश्चन पूछे, अनेकों लोगों ने यह प्रश्न पूछे कि क्या शनिदेव पूरे जीवन भर अशुभ रहेंगे या जो हम उपाय उनके करते हैं उससे उनकी शुभता कुछ में कुछ वृद्धि होगी अथवा नहीं होगी। प्रिय मित्रों, तो इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि शनिदेव के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पहली भ्रांति तो यही है कि वे सदैव कष्टकारी होते हैं, सदैव अनिष्टकारी होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई पापी ग्रह, यदि कोई अशुभ ग्रह केंद्र का स्वामी हो जाए तो वह अपना पापत्व छोड़ देता है, वह अपना अशुभता को त्याग देता है, उसकी अशुभता में कमी आ जाती है। तो ऐसा कैसे संभव है कि शनिदेव केंद्र के स्वामी हो जाए, त्रिकोण के स्वामी हो जाए, उसके बाद भी अशुभ फल प्रदान करें? साथ ही मित्रों, यदि शनिदेव अपनी स्वराशि मकर राशि, कुंभ राशि अथवा तुला राशि में पदासीन होकर के केंद्र में बैठ जाए तो वह शश योग कहलाता है। शश योग यदि किसी कुंडली में बनता है तो वह व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है, उच्च पदस्थ नेता हो सकता है, उच्चाधिकारी हो सकता है, और साथ ही उसके पास न तो धन धान की कमी रहेगी, न सेवकों की कमी रहेगी, वह हर प्रकार से समृद्ध होगा। तो शनिदेव यहाँ पर राजयोग का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही शनिदेव यदि 6, 8, 12 के स्वामी होकर इन्हीं भावों में कहीं पर बैठ जाए तो भी राजयोग का निर्माण करते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है कि शनिदेव सदैव अनिष्टकारी हो, सदैव कष्टकारी हो। इसके लिए हम लोगों को सर्वप्रथम यह जानना होगा कि शनिदेव किसके कारक हैं, किन बातों के वो कारक हैं। इनको हम लोग पहले यदि जाने तो उस पे विषय में विस्तार से चर्चा कर सकेंगे। सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव आलस्य के कारक हैं, रुकावट के कारक हैं, कष्ट के कारक हैं, अटपटे से बालों के कारक हैं, दुख के कारक हैं, सेवक के कारक हैं, वृद्धावस्था के कारक माने जाते हैं, लोहा है इसके कारक माने जाते हैं, काली वस्तुओं के कारक माने जाते हैं, जो मिथ्या वाचन लोग करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो भी शनिदेव का ही परिणाम है। परंतु क्या सिर्फ अनिष्टकारी कष्टकारक के ही कारक है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शनिदेव न्याय के भी कारक है, शनिदेव न्यायाधीश है, शनिदेव दंड कारक है, शनिदेव यदि वृद्धावस्था के कारक है तो उम्र के भी कारक है, क्योंकि लंबी उम्र तभी मिलेगी जब आप वृद्धावस्था में जाएंगे, यानी लंबी उम्र के भी कारक है। यदि शनिदेव लग्न में बैठ जाए अथवा अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देखें तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से लंबी उम्र को प्राप्त करता है, यदि कुंडली में कोई अन्य गलत योग, अशुभ योग न बन रहा हो। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि शनिदेव सदैव अनिष्ट के ही कारक है। शनिदेव यदि दुख के कारक है, कष्ट के कारक है, हानि के कारक है, तो लाभ के भी कारक है। शनिदेव तकनीकी शिक्षा के भी कारक है, शनिदेव शल्य चिकित्सा के भी कारक है। पश्चिम दिशा के स्वामी होते हुए शनिदेव व्यक्ति को रंग से राजा बनाने की सामर्थ्य रखते हैं, परंतु यह आवश्यक है
कि वह व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य कर रहा है। यदि वह नीति पे चल रहा है, अनीति के कार्य नहीं कर रहा, गलत कार्यों में लिप्त नहीं है, तो निश्चित रूप से शनि की जो अशुभता है उसमें कमी आती है और शनि उसे शुभ फल ही प्रदान करते हैं। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि शनिदेव किन लग्नों के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं और किन लग्नों के लिए उनके शुभ फल न प्रदान कर अशुभता में वृद्धि होती है अथवा वह अशुभ फल प्रदान करते हैं। मेष लग्न। मेष लग्न में शनिदेव दशमेश और लाभेश होते हैं। दशमेश अर्थात केंद्र के स्वामी, अर्थात कर्मेश कर्म भाव के स्वामी। इसके साथ ही लाभेश यानी कि उपचय भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी। मेष लग्न के जातकों के लिए शनिदेव विशेष फलदायी होते हैं। यदि वे अपनी उच्च राशि में बैठ जाएं, यदि केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं, तो उनकी शुभता में उनके अशुभता में कमी होते हुए उनकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। वृष लग्न। वृष लग्न के जो जातक हैं, वृष लग्न की कुंडली में शनिदेव नवमेश के स्वामी होते हैं और दशमेश के स्वामी होते हैं। नवमेश अर्थात भाग्य के स्वामी और दशमेश अर्थात कर्म भाव के स्वामी, अर्थात केंद्र के भी स्वामी और त्रिकोण के भी स्वामी। यहाँ पर शनिदेव केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी होने के कारण योग कारक होते हैं और अति शुभ फलदायी होते हैं। ऐसे जातकों के लिए जो वृष लग्न की जिनकी कुंडली है, उनके लिए शनिदेव राजयोग का निर्माण करते हैं। यदि ऐसे जातकों की कुंडली में शनिदेव केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए अथवा उच्च होकर बैठ जाए तो शनि और अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे और किसी भी प्रकार से अनिष्टकारी नहीं होंगे। यह अवश्य है कि यदि शनिदेव यहाँ पर अस्त अवस्था में हो तो उनके जो फल है उसमें कुछ न्यूनता आ सकती है। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न की जो कुंडली है उसमें शनिदेव अष्टमेश होते हैं और नवमेश होते हैं। अष्टमेश यानी कि मार्केश और नवमेश यानी कि भाग्येश। यहाँ पर शनि क्योंकि दोनों रूपों में विद्यमान है, इसलिए वह सामान्य फल प्रदान करते हैं, भाग्य का भी फल प्रदान करते हैं, साथ ही अष्टमेश होने के कार्य कुछ अशुभ फल भी प्रदान करते हैं। परंतु यहाँ भी वही नियम लागू होता है कि शनिदेव आपकी कुंडली में कहाँ पर स्थित है, अस्तवस्था में है, जरावस्था में है, पूर्णावस्था में है, बाल अवस्था में है, किस अवस्था में वो बैठे हैं, उच्च के हैं कि अथवा नीच के हैं। तो यह नहीं कह सकते कि मिथुन लग्न के जातकों को वह सदा अनिष्टकारी ही फल देंगे। वह अपनी कुंडली में, इस कुंडली में बैठ करके यदि शुभ अवस्था में बैठे हैं तो शुभ फल ही प्रदान करेंगे। साथ ही शास्त्रों के अनुसार एक नियम और है कि 6, 8, 12 के स्वामी यदि 6, 8, 12 में ही बैठ जाए तो यहाँ पर अष्टमेश होकर के यदि वह इन्हीं किन्हीं स्थानों पर बैठ जाते हैं तो राजयोग का भी निर्माण करते हैं। कर्क लग्न। कर्क लग्न में शनिदेव सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। दोनों ही मारक भाव हैं, तो सप्तमेश और अष्टमेश दोनों ही मारक भाव के स्वामी होने के कारण, मारकेश होने के कारण यहाँ पर शनि जरूर कुछ उनकी अशुभता, उनका कष्टकारी जो उनका स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता है। परंतु फिर भी यदि शनि उच्च के होके बैठे हैं, स्वराशि में बैठे हैं, तो उनकी इन अशुभता में कमी आती है। सिंह लग्न। सिंह लग्न की कुंडली में
शनिदेव षष्ठम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। षष्ठम भाव अर्थात रोग, ऋण और शत्रु का भाव, और सप्तम भाव मारक भाव पूर्व से ही, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो इस लग्न की कुंडली में शनिदेव की अशुभता में कुछ वृद्धि अवश्य हो जाती है, परंतु यहाँ भी वही नियम लागू है कि ये वह षष्ठेश होकर के यदि 6, 8, 12 में से ही किन्हीं स्थानों पर बैठते हैं तो हर्ष, सरल और विमल योग बनाते हैं, जो कि एक राज योग है, राजयोग कारक है। और साथ ही यह भी है कि वह किस अवस्था में बैठे हैं, उच्च अवस्था में कि नीच अवस्था में, इन सब बातों पर भी उसकी शुभता और अशुभता में वृद्धि और न्यूनता या अधिकता आती है। कन्या लग्न। कन्या लग्न में शनिदेव पंचम भाव के स्वामी हैं और षष्ठम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव अर्थात त्रिकोण के स्वामी, और षष्ठम भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो पंचमेश और षष्ठेश दोनों होने के कारण यहाँ पर शनिदेव सामान्य फल प्रदान करते हैं, वह पूरी तरीके से अशुभ नहीं होते। साथ ही साथ यदि वह उच्च अवस्था में बैठे हैं तो उनकी अशुभता में कमी आती है। हाँ, यदि वह इनमें अस्त अवस्था में है तो उसमें उनके विपरीत प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तुला लग्न। तुला लग्न में शनिदेव चतुर्थेश होते हैं और पंचमेश होते हैं, अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अर्थात यहाँ पर शनिदेव केंद्र के भी स्वामी हैं और त्रिकोण के भी स्वामी हैं। केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी होने के कारण यहाँ पे फिर से शनिदेव वृष लग्न की तरह योग कारक होते हैं, वो अति शुभ फलदायी होते हैं। यहाँ पर शनिदेव राजयोग का निर्माण करते हैं, और व्यक्ति की कुंडली में यदि वो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह उन्हें उसके लिए कष्टकारी नहीं होंगे, कष्टदायी नहीं होंगे, अनिष्टकारी नहीं होंगे, और उसे वह शुभता ही प्रदान करेंगे। यह अवश्य है कि यदि वह अस्त अवस्था में है तो उनकी शुभता में, उनके जो फल है उसमें कुछ कमी आ सकती है। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनिदेव तृतीयेश होते हैं और चतुर्थेश होते हैं। तृतीयेश अर्थात उपचय भाव के स्वामी, तृतीयेश अर्थात त्रिषडाय के स्वामी, पराक्रम भाव के स्वामी, चतुर्थेश अर्थात घर के स्वामी, मार्त भाव के स्वामी और केंद्र के स्वामी। तो तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के शनिदेव वृश्चिक लग्न की कुंडली में अशुभ फल प्रदान करेंगे। पूर्णतया ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रथम तो यही नियम लागू होता है कि वह हो सकता है इस कुंडली में, ऐसे जातकों की कुंडली में चतुर्थ भाव में ही बैठ जाए और शशि योग बना ले और राजयोग दे। यह भी संभव है वह केंद्र अर्थात त्रिकोण में बैठ जाए। यह भी संभव है कि जिन ग्रहों के साथ बैठे, जिनकी दृष्टियां पड़े, उनके साथ में मैत्री संबंध बना ले। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में भी शनिदेव पूर्ण रूप से अशुभ फल प्रदान नहीं करते, बल्कि सामान्य फल ही प्रदान करते हैं। धनु लग्न। धनु लग्न में शनिदेव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव अर्थात धन का भाव, परंतु मारक भाव कहलाता है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, और तृतीयेश होने के कारण यह उपचय भाव भी कहलाता है। तो यहाँ पर शनिदेव मिश्रित फल प्रदान करते हैं, सामान्य फल प्रदान करते हैं। मकर लग्न। मकर लग्न में शनिदेव
लग्नेश होते हैं और द्वितीयेश होते हैं, अर्थात लग्न के स्वामी होते हैं और धन भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पर यदि शनिदेव मकर लग्न में स्वयं बैठ जाए, खुद बैठ जाए, तो वो मैंने जैसा पूर्व में बताया था शश योग का निर्माण कर देते हैं और वह राजयोग कारक हो जाता है। तो मकर लग्न की कुंडली में भी शनिदेव उचित फल प्रदान करते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं, उनकी अशुभता ही होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न में शनिदेव लग्नेश है, लग्न के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है। तो लग्न के स्वामी होने के कारण वो निश्चित रूप से शुभ फल प्रदान करेंगे। 12वें भाव के स्वामी होने के कारण उनकी शुभता में तो नहीं परंतु अशुभता में कुछ वृद्धि हो सकती है। परंतु यदि शनिदेव कुंभ राशि में बैठ जाए, कुंभ लग्न में होकर के कुंभ स्वयं अपनी राशि में बैठ जाए, तो फिर से शश योग का निर्माण हो जाता है और शश योग यानी कि राजयोग। इसके साथ ही यदि वो 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी होकर 6, 8, 12 में से किन्हीं स्थानों पर बैठ जाए तो फिर से राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी दशा में कुंभ लग्न के जो जातक हैं उनकी कुंडली में भी पूरी तरीके से यदि शुभ फल नहीं मिल रहा है तो अशुभ फल भी नहीं मिलेगा। मीन लग्न, मीन लग्न में शनिदेव 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 11वां भाव अर्थात उपचय का भाव, 11वां भाव अर्थात लाभ का भाव, अर्थात शनिदेव यहाँ पर लाभेश होते हैं। और दूसरा 12वां भाव जरूर अशुभ माना जाता है लग्न से 12वां होने के कारण, परंतु दोनों भाव के स्वामी होने के कारण यहाँ पर भी शनिदेव पूरी तरीके से अशुभ फल नहीं प्रदान करते बल्कि सामान्य फल ही प्रदान करते हैं। साथ ही साथ यदि वह 12वें भाव के स्वामी होकर 6, 8, 12 में से ही किन्हीं स्थानों पर बैठ जाए तो फिर से राजयोग का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार मित्रों हम देखते हैं कि मेष लग्न के लिए शनिदेव विशेष फलदायी होते हैं। वृषभ और तुला के लिए तो राजयोग का निर्माण करते हैं, योग कारक होते हैं, अति शुभ फलदायी होते हैं। मिथुन, कन्या, धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए सामान्य फलदायी होते हैं। कर्क और सिंह लगने के लिए जरूर उन्हें अशुभ कहा जाता है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि जब सिर्फ 2 लग्नों के लिए वह अशुभ फलदायी है, बाकी सबके लिए सामान्य या विशेष या योग कारक है, तो हम उन्हें अनिष्टकारी क्यों कह रहे हैं, हम उन्हें कष्टकारी क्यों कह रहे हैं क्या, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि वह सदा अशुभ फल प्रदान करेंगे। अर्थात मित्रों शनिदेव क्योंकि योगी है, शनिदेव चूंकि दंड नायक है, शनिदेव चूंकि न्यायाधीश है, तो यदि आप नीति के कार्य कर रहे हैं, अनीति के कार्य नहीं करते, बुरे कर्मों में लिप्त नहीं है, अपने सेवकों पर अत्याचार नहीं करते, उनके साथ प्रेम भाव रखते हैं, तो उनकी शुभता में ही वृद्धि होगी, उनके अशुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। साथ ही मित्रों अब जब शुभ और अशुभ की बात उठी है तो निश्चित रूप से जो शनिदेव अशुभ फल प्रदान भी करते हैं, जो कष्टकारी, जो कष्ट हमें देते भी हैं, उनके भी उपाय हैं। उनके उपाय कुछ प्रकार के हैं, आइए उन्हें हम जानते हैं। सबसे पहले तो मित्रों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक आप यह जान गए होंगे कि आपकी लग्न कुंडली के लिए शनिदेव शुभ है अथवा अशुभ।
यदि आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ है तो आपको किसी भी दशा में शनिदेव के जो उनसे कारक हैं, जो उनके जिनका दान करना चाहिए, वह दान आप कभी नहीं करेंगे। अर्थात शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शनिदेव शुभ है उन्हें नहीं करना चाहिए। आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव के मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः का प्रयोग कर सकते हैं। शमी का जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे दीपक जला सकते हैं। ऐसे लग्न जिनमें शनिदेव अशुभ हैं और उनकी दशा चल रही है, साढ़े साती चल रही है अथवा ढैया चल रही है, उस समय शनिदेव से संबंधित जो उनकी वस्तुएं हैं, जैसे काला कपड़ा, काला जूता, चप्पल, गुड़, काली उड़द, तेल, इन सब वस्तुओं का दान शनिदेव के मंदिर में अथवा सेवक को अथवा गरीब व्यक्ति को करना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे अचूक रामबाण है हनुमान जी की आराधना। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे शनिदेव सदैव प्रसन्न रहते हैं। शनिदेव यदि चंद्र राशि से चौथे या आठवें भाव में होते हैं तो उसे उस व्यक्ति के लिए ढैया कहते हैं, जो 2.5 वर्ष की होती है। यदि चंद्र राशि से 12वें भाव में आ जाते हैं तो वहां से साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव अशुभ है और ढैया चल रही है अथवा साढ़े साती चल रही है अथवा शुभ फलदायी भी है और ढैया या साढ़े साती का प्रभाव है, तो ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति यदि रोहिणी नक्षत्र में वैजयंती माला को धारण करे तो उसे शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती से मुक्ति मिलती है और शनि फिर से शुभ फल ही प्रदान करने लगते हैं। तो मित्रों, आज हमने ये देखा कि शनिदेव सदैव अशुभ नहीं है, सदैव ही अशुभ फल प्रदान नहीं करते, सदैव कष्टकारी नहीं है, बल्कि कुछ लग्नों के लिए वह शुभ फल प्रदान करते हैं, कुछ लग्नों के लिए राजयोग कारक भी हैं, कुछ लग्नों के लिए योग कारक ग्रह बन के उनको राजयोग प्रदान करते हैं, तो कुछ लग्नों के लिए सामान्य फल प्रदान करते हैं, कुछ लग्नों के लिए जरूर वह अशुभ फल प्रदान करते हैं। परंतु फिर भी कुंडली में हमें यह देखना चाहिए कि शनिदेव की स्थिति उस कुंडली में कहाँ पर है। उच्च राशि में है, नीच राशि में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, उन पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। अतः शनिदेव से सदैव भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको शनिदेव का जो गोचर होता है, उनकी ये परिक्रमा 30 साल में पूरी होती है। तो शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के लिए कैसा है? आपकी जो कुंडली है उसमें शनिदेव का गोचर शुभ फल प्रदान करेगा अथवा अशुभ फल प्रदान करेगा, यह आप कैसे जाने? इस बात के लिए मेरा अगला वीडियो देखने के लिए आप जरूर पहले से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा नया वीडियो आपको मिल सके। जय श्री राम। मित्रों, आज मेरा यह वीडियो बनाने का जो मकसद है, मेरा उद्देश्य है, वह यह है कि इसके पूर्व मैंने जो शनिदेव पर वीडियो अपलोड किया था, वह उसके संदर्भ में मेरे व्हाट्सएप पर अनेकों दर्शकों ने क्वेश्चन पूछे, अनेकों लोगों ने यह प्रश्न पूछे
कि क्या शनिदेव पूरे जीवन भर अशुभ रहेंगे, या जो हम उपाय उनके करते हैं उससे उनकी शुभता कुछ में कुछ वृद्धि होगी अथवा नहीं होगी। प्रिय मित्रों, तो इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि शनिदेव के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पहली भ्रांति तो यही है कि वे सदैव कष्टकारी होते हैं, सदैव अनिष्टकारी होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई पापी ग्रह, यदि कोई अशुभ ग्रह केंद्र का स्वामी हो जाए तो वह अपना पापत्व छोड़ देता है, वह अपना अशुभता को त्याग देता है, उसकी अशुभता में कमी आ जाती है। तो ऐसा कैसे संभव है कि शनिदेव केंद्र के स्वामी हो जाए, त्रिकोण के स्वामी हो जाए, उसके बाद भी अशुभ फल प्रदान करें? साथ ही मित्रों, यदि शनिदेव अपनी स्वराशि मकर राशि, कुंभ राशि अथवा तुला राशि में पदासीन होकर के केंद्र में बैठ जाए तो वह शश योग कहलाता है। शश योग यदि किसी कुंडली में बनता है तो वह व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है, उच्च पदस्थ नेता हो सकता है, उच्चाधिकारी हो सकता है, और साथ ही उसके पास न तो धन धान की कमी रहेगी, न सेवकों की कमी रहेगी, वह हर प्रकार से समृद्ध होगा। तो शनिदेव यहाँ पर राजयोग का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही शनिदेव यदि 6, 8, 12 के स्वामी होकर इन्हीं भावों में कहीं पर बैठ जाए तो भी राजयोग का निर्माण करते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है कि शनिदेव सदैव अनिष्टकारी हो, सदैव कष्टकारी हो। इसके लिए हम लोगों को सर्वप्रथम यह जानना होगा कि शनिदेव किसके कारक हैं, किन बातों के वो कारक हैं। इनको हम लोग पहले यदि जाने तो उस पे विषय में विस्तार से चर्चा कर सकेंगे। सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव आलस्य के कारक हैं, रुकावट के कारक हैं, कष्ट के कारक हैं, अटपटे से बालों के कारक हैं, दुख के कारक हैं, सेवक के कारक हैं, वृद्धावस्था के कारक माने जाते हैं, लोहा है इसके कारक माने जाते हैं, काली वस्तुओं के कारक माने जाते हैं, जो मिथ्या वाचन लोग करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो भी शनिदेव का ही परिणाम है। परंतु क्या सिर्फ अनिष्टकारी कष्टकारक के ही कारक है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शनिदेव न्याय के भी कारक है, शनिदेव न्यायाधीश है, शनिदेव दंड कारक है। शनिदेव यदि वृद्धावस्था के कारक है तो उम्र के भी कारक है, क्योंकि लंबी उम्र तभी मिलेगी जब आप वृद्धावस्था में जाएंगे, यानी लंबी उम्र के भी कारक है। यदि शनिदेव लग्न में बैठ जाए अथवा अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देखें तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से लंबी उम्र को प्राप्त करता है, यदि कुंडली में कोई अन्य गलत योग, अशुभ योग न बन रहा हो। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि शनिदेव सदैव अनिष्ट के ही कारक है। शनिदेव यदि दुख के कारक है, कष्ट के कारक है, हानि के कारक है, तो लाभ के भी कारक है। शनिदेव तकनीकी शिक्षा के भी कारक है, शनिदेव शल्य चिकित्सा के भी कारक है। पश्चिम दिशा के स्वामी होते हुए शनिदेव व्यक्ति को रंग से राजा बनाने की सामर्थ्य रखते हैं, परंतु यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य कर रहा है। यदि वह नीति पे चल रहा है, अनीति के कार्य नहीं कर रहा, गलत कार्यों में लिप्त नहीं है, तो निश्चित रूप से शनि की जो अशुभता है उसमें कमी आती है और शनि उसे शुभ फल ही प्रदान करते हैं। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि शनिदेव
किन लग्नों के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं और किन लग्नों के लिए उनके शुभ फल न प्रदान कर अशुभता में वृद्धि होती है अथवा वह अशुभ फल प्रदान करते हैं। मेष लग्न। मेष लग्न में शनिदेव दशमेश और लाभेश होते हैं। दशमेश अर्थात केंद्र के स्वामी अर्थात कर्मेश कर्म भाव के स्वामी। इसके साथ ही लाभेश यानी कि उपचय भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी। मेष लग्न के जातकों के लिए शनिदेव विशेष फलदायी होते हैं। यदि वे अपनी उच्च राशि में बैठ जाएं, यदि केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं, तो उनकी शुभता में उनके अशुभता में कमी होते हुए उनकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। वृष लग्न। वृष लग्न के जो जातक हैं, वृष लग्न की कुंडली में शनिदेव नवमेश के स्वामी होते हैं और दशमेश के स्वामी होते हैं। नवमेश अर्थात भाग्य के स्वामी और दशमेश अर्थात कर्म भाव के स्वामी, अर्थात केंद्र के भी स्वामी और त्रिकोण के भी स्वामी। यहाँ पर शनिदेव केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी होने के कारण योग कारक होते हैं और अति शुभ फलदायी होते हैं। ऐसे जातकों के लिए जो वृष लग्न की जिनकी कुंडली है, उनके लिए शनिदेव राजयोग का निर्माण करते हैं। यदि ऐसे जातकों की कुंडली में शनिदेव केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए अथवा उच्च होकर बैठ जाए तो शनि और अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे और किसी भी प्रकार से अनिष्टकारी नहीं होंगे। यह अवश्य है कि यदि शनिदेव यहाँ पर अस्त अवस्था में हो तो उनके जो फल है उसमें कुछ न्यूनता आ सकती है। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न की जो कुंडली है उसमें शनिदेव अष्टमेश होते हैं और नवमेश होते हैं। अष्टमेश यानी कि मार्गेश और नवमेश यानी कि भाग्येश। यहाँ पर शनि क्योंकि दोनों रूपों में विद्यमान है, इसलिए वह सामान्य फल प्रदान करते हैं, भाग्य का भी फल प्रदान करते हैं, साथ ही अष्टमेश होने के कारण कुछ अशुभ फल भी प्रदान करते हैं। परंतु यहाँ भी वही नियम लागू होता है कि शनिदेव आपकी कुंडली में कहाँ पर स्थित है, अस्तवस्था में है, जरावस्था में है, पूर्णावस्था में है, बाल अवस्था में है, किस अवस्था में वो बैठे हैं, उच्च के हैं कि अथवा नीच के हैं। तो यह नहीं कह सकते कि मिथुन लग्न के जातकों को वह सदा अनिष्टकारी ही फल देंगे। वह अपनी कुंडली में, इस कुंडली में बैठ करके यदि शुभ अवस्था में बैठे हैं तो शुभ फल ही प्रदान करेंगे। साथ ही शास्त्रों के अनुसार एक नियम और है कि 6, 8, 12 के स्वामी यदि 6, 8, 12 में ही बैठ जाए तो यहाँ पर अष्टमेश होकर के यदि वे इन्हीं किन्हीं स्थानों पर बैठ जाते हैं तो राजयोग का भी निर्माण करते हैं। कर्क लग्न। कर्क लग्न में शनिदेव सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। दोनों ही मारक भाव हैं, तो सप्तमेश और अष्टमेश दोनों ही मारक भाव के स्वामी होने के कारण, मारकेश होने के कारण यहाँ पर शनि जरूर कुछ उनकी अशुभता, उनका कष्टकारी जो उनका स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता है। परंतु फिर भी यदि शनि उच्च के होके बैठे हैं, स्वराशि में बैठे हैं, तो उनकी इन अशुभता में कमी आती है। सिंह लग्न। सिंह लग्न की कुंडली में शनिदेव षष्ठम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। षष्ठम भाव अर्थात रोग, ऋण और शत्रु का भाव और सप्तम भाव मारक भाव पूर्व से ही, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो इस लग्न की कुंडली में शनिदेव की अशुभता में कुछ वृद्धि अवश्य हो जाती है।
परंतु यहाँ भी वही नियम लागू है कि वह षष्ठेश होकर के यदि 6, 8, 12 में से ही किन्हीं स्थानों पर बैठते हैं तो हर्ष, सरल और विमल योग बनाते हैं, जो कि एक राज योग है, राजयोग कारक है। और साथ ही यह भी है कि वह किस अवस्था में बैठे हैं, उच्च अवस्था में कि नीच अवस्था में, इन सब बातों पर भी उसकी शुभता और अशुभता में वृद्धि और न्यूनता या अधिकता आती है। कन्या लग्न। कन्या लग्न में शनिदेव पंचम भाव के स्वामी हैं और षष्ठम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव अर्थात त्रिकोण के स्वामी और षष्ठम भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो पंचमेश और षष्ठेश दोनों होने के कारण यहाँ पर शनिदेव सामान्य फल प्रदान करते हैं, वह पूरी तरीके से अशुभ नहीं होते। साथ ही साथ यदि वह उच्च अवस्था में बैठे हैं तो उनकी अशुभता में कमी आती है। हाँ, यदि वह इनमें अस्त अवस्था में है तो उसमें उनके विपरीत प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तुला लग्न। तुला लग्न में शनिदेव चतुर्थेश होते हैं और पंचमेश होते हैं, अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अर्थात यहाँ पर शनिदेव केंद्र के भी स्वामी हैं और त्रिकोण के भी स्वामी हैं। केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी होने के कारण यहाँ पे फिर से शनिदेव वृष लग्न की तरह योग कारक होते हैं, वो अति शुभ फलदायी होते हैं। यहाँ पर शनिदेव राजयोग का निर्माण करते हैं और व्यक्ति की कुंडली में यदि वो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह उन्हें उसके लिए कष्टकारी नहीं होंगे, कष्टदायी नहीं होंगे, अनिष्टकारी नहीं होंगे और उसे वह शुभता ही प्रदान करेंगे। यह अवश्य कि यदि वह अस्त अवस्था में है तो उनकी शुभता में उनके जो फल है उसमें कुछ कमी आ सकती है। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनिदेव तृतीयेश होते हैं और चतुर्थेश होते हैं। तृतीयेश अर्थात उपचय भाव के स्वामी, तृतीयेश अर्थात त्रिषडाय के स्वामी, पराक्रम भाव के स्वामी, चतुर्थेश अर्थात घर के स्वामी, मार्त भाव के स्वामी और केंद्र के स्वामी। तो तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के शनिदेव वृश्चिक लग्न की कुंडली में अशुभ फल प्रदान करेंगे। पूर्णतया ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रथम तो यही नियम लागू होता है कि वह हो सकता है इस कुंडली में ऐसे जातकों की कुंडली में चतुर्थ भाव में ही बैठ जाए और शशि योग बना ले और राजयोग दे। यह भी संभव है वह केंद्र अर्थात त्रिकोण में बैठ जाए। यह भी संभव है कि जिन ग्रहों के साथ बैठे, जिनकी दृष्टियां पड़े, उनके साथ में मैत्री संबंध बना ले। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में भी शनिदेव पूर्ण रूप से अशुभ फल प्रदान नहीं करते बल्कि सामान्य फल ही प्रदान करते हैं। धनु लग्न। धनु लग्न में शनिदेव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव अर्थात धन का भाव परंतु मारक भाव कहलाता है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है और तृतीयेश होने के कारण यह उपचय भाव भी कहलाता है। तो यहाँ पर शनिदेव मिश्रित फल प्रदान करते हैं, सामान्य फल प्रदान करते हैं। मकर लग्न। मकर लग्न में शनिदेव लग्नेश होते हैं और द्वितीयेश होते हैं, अर्थात लग्न के स्वामी होते हैं और धन भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पर यदि शनिदेव मकर लग्न में स्वयं बैठ जाए, खुद बैठ जाए, तो वो मैंने जैसा पूर्व में बताया था शश योग का निर्माण कर देते हैं और वह राजयोग कारक हो जाता है।
तो मकर लग्न की कुंडली में भी शनिदेव उचित फल प्रदान करते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। उनकी अशुभता ही होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न में शनिदेव लग्नेश है, लग्न के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है। तो लग्न के स्वामी होने के कारण वो निश्चित रूप से शुभ फल प्रदान करेंगे। 12वें भाव के स्वामी होने के कारण उनकी शुभता में तो नहीं परंतु अशुभता में कुछ वृद्धि हो सकती है। परंतु यदि शनिदेव कुंभ राशि में बैठ जाए, कुंभ लग्न में होकर के कुंभ स्वयं अपनी राशि में बैठ जाए, तो फिर से शश योग का निर्माण हो जाता है। और शश योग यानी कि राजयोग। इसके साथ ही यदि वो 12वें भाव के स्वामी है, 12वें भाव के स्वामी होकर 6, 8, 12 में से किन्हीं स्थानों पर बैठ जाए तो फिर से राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी दशा में कुंभ लग्न के जो जातक हैं उनकी कुंडली में भी पूरी तरीके से यदि शुभ फल नहीं मिल रहा है तो अशुभ फल भी नहीं मिलेगा। मीन लग्न, मीन लग्न में शनिदेव 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 11वां भाव अर्थात उपचय का भाव, 11वां भाव अर्थात लाभ का भाव, अर्थात शनिदेव यहाँ पर लाभेश होते हैं। और दूसरा 12वां भाव जरूर अशुभ माना जाता है लग्न से 12वां होने के कारण, परंतु दोनों भाव के स्वामी होने के कारण यहाँ पर भी शनिदेव पूरी तरीके से अशुभ फल नहीं प्रदान करते बल्कि सामान्य फल ही प्रदान करते हैं। साथ ही साथ यदि वह 12वें भाव के स्वामी होकर 6, 8, 12 में से ही किन्हीं स्थानों पर बैठ जाए तो फिर से राजयोग का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार मित्रों हम देखते हैं कि मेष लग्न के लिए शनिदेव विशेष फलदायी होते हैं। वृषभ और तुला के लिए तो राजयोग का निर्माण करते हैं, योग कारक होते हैं, अति शुभ फलदायी होते हैं। मिथुन, कन्या, धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए सामान्य फलदायी होते हैं। कर्क और सिंह लगने के लिए जरूर उन्हें अशुभ कहा जाता है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि जब सिर्फ 2 लग्नों के लिए वह अशुभ फलदायी है, बाकी सबके लिए सामान्य या विशेष या योग कारक है, तो हम उन्हें अनिष्टकारी क्यों कह रहे हैं, हम उन्हें कष्टकारी क्यों कह रहे हैं क्या, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि वह सदा अशुभ फल प्रदान करेंगे। अर्थात मित्रों शनिदेव क्योंकि योगी है, शनिदेव चूंकि दंड नायक है, शनिदेव चूंकि न्यायाधीश है, तो यदि आप नीति के कार्य कर रहे हैं, अनीति के कार्य नहीं करते, बुरे कर्मों में लिप्त नहीं है, अपने सेवकों पर अत्याचार नहीं करते, उनके साथ प्रेम भाव रखते हैं, तो उनकी शुभता में ही वृद्धि होगी, उनके अशुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। साथ ही मित्रों अब जब शुभ और अशुभ की बात उठी है तो निश्चित रूप से जो शनिदेव अशुभ फल प्रदान भी करते हैं, जो कष्टकारी, जो कष्ट हमें देते भी हैं, उनके भी उपाय हैं। उनके उपाय कुछ प्रकार के हैं, आइए उन्हें हम जानते हैं। सबसे पहले तो मित्रों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक आप यह जान गए होंगे कि